दोस्तों, मुल्क के संजीदा जमहूरियत पसंद और मुहब्बे वतन लोग और पीटीआई मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत के कुछ रहनुमा अब भी जलती पर तेल डालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। पार्लियामान अपनी हदूद और इख्तियार का तयन खुद करने पर बज़द है। इदारों में मुदाखलत की रवायत तो बहुत पुरानी है, मगर अब तक रियासत के सतून इदारों का वकार कायम था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे चलकर आपके साथ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। सियासी जमातें आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है। कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। इसके बाद हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। इन मुज़ाकरात पर यह इत्तेफाक तो हो गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, ताहम इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय ना हो सका। तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आज समाअत मुकर्रर की गई। दोस्तों, हालिया बहरान ने वान और अदलिया को आमने सामने ला खड़ा किया है। बिलाशुबा आईनी तौर पर हर इदारे की अपनी एक तौकीर है और हर इदारा अपनी अपनी हदूद में खुद मुख्तार आजाद है और ये हदूद भी आइन ही मुतय्यन करता है। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। बिल्कुल है, किसी को इससे इनकार नहीं। दावा है पार्लियामेंट ही कानून साज है, दूसरे किसी इदारे को कानून साजी का हक नहीं। तस्लीम आइन का यही तकाजा है, मगर दस्तूर पाकिस्तान पार्लियामेंट को इस्लामी तालीमात और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ किसी भी नौयत के आइन और कानून बनाने की मुमानत करता है। आइन ही आला अदलिया को पार्लियामान की कानून साजी पर निगरान मुकर्रर करता है। आइन ही अदलिया को किसी आइनी उलझन के सूरत में तशरीह और ताबीर का हक देता है। मगर दोस्तों, ये हुकूमत आला अदलिया के इस हक को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। इसके नजदीक पार्लियामेंट का फैसला ही हतमी है, मगर कौमी असम्बली की अपनी सूरत हाल ये है कि वो एक मुद्दत से अधूरी है, हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर चलाई जा रही है। 372 का ऐवान 190 अरकान पर चलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान भी इनमें शामिल है, जिनको आइन बिकाओ घोड़ा का नाम देता है। नवाज शरीफ दौर में मंजूर की गई तरमीम के तहत पार्टी सरबराह या पार्टी मौकफ के मुखालिफ चलने वाले रुकन असम्बली नहीं रहते। इस सूरत में फैसला कुन अथॉरिटी आला अदलिया है। अदलिया पीटीआई अरकान के इस्तीफे का इल्जाम करार देकर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत दे चुकी है, मगर स्पीकर को इजलास में शिरकत से रोक रहे हैं। इस इशू पर फैसला भी अदलिया ही को देना है, मगर पार्लियामेंट बालादस्ती के जोम में अदलिया का ये आईनी हक भी तस्लीम नहीं कर रही। दोस्तों, अदलिया की तरफ इंतजामिया को भी आईनी हदूद में खुद मुख्तार इदारा आईनी तस्लीम किया है, मगर इंतजामी मामलात में हुकूमती मुदाखलत की रवायत अब ज़हनी तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने कबूल कर ली है। ऐसा ना होता और ब्यूरोक्रेसी को आजादी खुद मुख्तारी और आईनी हदूद में रहकर काम करने दिया जाता तो आज जो बद इंतजामी है वो ना होती। मगर सरकारी मशीनरी को हमेशा इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में हुक्मरानों ने जाती और पार्टी मुलाजिम समझा और कवानीन और कवायद की रत्ती भर परवाह न की। नतीजे में ब्यूरोक्रेसी खौफजदा हुई और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। दोस्तों, मातहत अदलिया में भी हुकूमती मुदाखलत अरसे से जारी है, जिसके नतीजे में निचली सतह पर निजाम इंसाफ तहस नहस हुआ, बल्कि करप्शन ने भी जन्म लिया। सुधार की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही और अब आला अदलिया निशाने पर है। वजह आईनी है, ना इखलाकी, बल्कि जाती हुकूमत का इस्तेकाम, इक़्तिदार की हिर्स और चाह न सिर्फ रियासती इदारों की बुनियादें हिला रही है, बल्कि आइन की जड़ें खोखली कर रही है। नतीजा ये है कि इस फसाद के झूठे मोटे नमूने आए रोज हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को मुआशी दबाव का सामना है, IMF ने हमारी बोलती बंद कर रखी है और हम अभी तक अपने इदारों की हदूद का तयन नहीं कर सके। हालात में बेहतरी का ताल्लुक सिर्फ मुआशी पॉलिसियों से नहीं, ऐसे तर्ज हुक्मरानी से भी है जिसमें शफाफियत, जवाबदेही, शराकतदारी, इत्तफाक राय, इंसाफ, कानून की बिला तफरीक अमलदारी और हुकूमत की असर पजीरी शामिल हो। ये सब चीजें मुल्क की इक्तिसादी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, मगर इसके बरक्स हम यकीनो बेयकीनी, एतमाद और अदम एतमाद की गर्दिश में फंसे हुए हैं। किसी भी रियासत की सलामती और बिका के लिए इंतजामिया ही हर अवल दस्ता रही है और किसी भी हुकूमत की कामयाबी में इंतजामी अफसरों का कलीदी किरदार होता है, मगर हम इस फोर्स के होते हुए इसके दुरुस्त इस्तेमाल के हुनर से आगाही न रखने या अपने सियासी और जाती और ग्रोही इख्तलाफात को तरजीह देने की वजह से अच्छी हुकूमत से भी महरूम है। और इंतजामी फोर्स जिसके हर अफसर की तरबियत पर कौमी खजाने से खतीर रकम खर्च की गई को भी जाया कर रहे हैं। दोस्तों, इंतजामी अफसरों और सर्विस की ऐसी बेतौकीरी शायद पत्थर के दौर में भी ना देखी गई होगी जो आज है। किसी अफसर को नहीं मालूम सुबह वो इस पोस्ट पर होगा या नहीं, इसलिए कोई सरदर्द लेता है ना फराइज अदा करने पर उसकी तवज्जो है। एक अरसे से पंजाब में वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट हावी है और सिविल सेक्रेटेरिएट का किरदार महदूद कर दिया गया है। वफाक और पंजाब के दरमियान वफाकी अफसरों के तनाज़े के बाद पंजाब में ये सोच पुख्ता होती जा रही है कि सिंध के तर्ज पर पंजाब में भी सूबाई कैडर के अफसरों को करता धरता और बाख्तियार बनाया जाए। पुलिस को वफाक के चंगुल से निजात दिलाने के लिए DSP सतह के अफसरों की बराह रास्त भर्ती हो। अजीब बात यह है कि वो इंतजामिया को जो हुकूमत का चेहरा होती है खुद कई ग्रुपों
ग्रुपों में तकसीम है। हैरत ये कि इन ग्रुपों में भी खींचातानी है। ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान तबके के लिए लाजिम है कि वो नए सिरे से अपनी तरजीहात का तयन करे और इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाए। दोस्तों, कानून नाफिज करने वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कर देते हैं, मगर इसके बाद ये हुकूमत उन इदारों पर हावी होती जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन बस कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैंडल को ही देख ले। अरबों रुपए का स्कैंडल है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी का नाम शामिल है। अब FIA ने यूसुफ रजा गिलानी को 8 मई को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत देते हुए तलब किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्लिका अदालत ने 18 दिसंबर 2014 से हाजिरी से इस्तिस्ना जारी कर रखा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर FIA कराची में करप्शन के टेडाप मेगा स्कैंडल में 3 मुकदमात दर्ज है। मुकदमात के मुताबिक टेडाप मेगा स्कैंडल में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए से जायद करप्शन के इल्जामात हैं। टेडाप जाली रिबेट स्कैंडल में मुतअद्दिद कंपनियों समेत मुख्तलिफ अफराद पर 70 से जायद मुकदमात 2013 में दर्ज किए गए थे। स्कैंडल में पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम भी नामजद थे। कहना तो नहीं चाहिए मगर आप खुद ही सोचते, ऐसे केसेस इतना अरसा तक लटका दे के हर हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि इंसान की उम्र ही गुजर जाती है, मगर इदारे इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ किसी आम आदमी की मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो पुलिस उठाकर ले जाती है और बाद में उसके घर वाले धक्कों से जमानतें करवाते फिरते हैं। खैर दोस्तों, समाजी और सियासी अलूम के माहिरीन गुड गवर्नेंस को 8 बुनियादी अज्जा का मजमुआ करार देते हैं, जिनमें शराकत दारी, इत्तफाक राय, जवाबदेही, शफाफियत, मुनसिफानापन और कानून की अमलदारी जैसे ख्वाहिश शामिल है। तज्जियाकारों की राय में अच्छी गवर्नेंस बददुआनी को कम करती है और इसमें मुआशरे के कमजोर तबकात की आवाज को फैसला साजी का हिस्सा बनाया जाता है, जबकि मुल्क की मौजूदा और आइंदा जरूरियात को मद्देनजर रखकर इकदाम किया जाता है। मुआशी और समाजी तरक्की का गुड गवर्नेंस के साथ गहरा ताल्लुक है। जब तक अच्छी पॉलिसीज नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, स्टेट, सोसाइटी और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगी, तो जाहिर है इसका फर्क मुआशरत पर पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।